उस प्रकार के आनंद का वैसे तो कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिल सकता, क्योंकि वह तो अनुभवात्मक होता है, दिखाई नहीं देता। परंतु फिर भी उस प्रकार के आनंद का एक प्रमाण है। जब कोई व्यक्ति या विद्यार्थी किसी एक विषय वस्तु पर कभी कभी इतना केंद्रित हो जाता है कि उसे उस विषय वस्तु के अलावा और कुछ का भी ध्यान नहीं रहता कि उसके चारों तरफ क्या घटना चल रही है, उनकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। उस वक्त उस विषय वस्तु में वह इतना तल्लीन हो जाता है, और जब उसका ध्यान उस विषय वस्तु से हटता है तब उसे एक प्रकार के आनंद का, संतुष्टि का तथा हल्केपन का एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह अभी अभी गहरी नींद से जागा हो, जैसे अभी अभी उसने कोई एक झपकी ले ली हो। यह एहसास वही एहसास है जो ध्यान में किसी योगी को प्राप्त होता है। ध्यान में योगी उस आनंद की बार बार अनुभूति करता है, परंतु कोई विद्यार्थी या कोई व्यक्ति विशेष ऐसा अनुभव कभी कभी ही महसूस कर पाता है। यदि वह व्यक्ति या विद्यार्थी बार बार पढ़ते वक्त या कार्य करते वक्त गहराई में जा सके, उस विषय वस्तु या कर्म के प्रति केंद्रित हो सके, ध्यानस्थ हो सके, तो वह बार बार उसी अनुभव की अनुभूति कर सकता है जो कि कोई योगी ध्यान में प्राप्त करता है। यह एक वास्तविक प्रमाण है जो प्रत्येक व्यक्ति जीवन के किसी न किसी मोड़ पर, जीवन के किसी न किसी क्षण पर ऐसा अनुभव प्राप्त करता ही है। परंतु उस अनुभव को प्राप्त करने के बाद उस अनुभव के बारे में कुछ ही लोग सोच पाते हैं। उस अनुभव को ज़्यादातर या हर कोई अनदेखा कर देता है, भुला देता है। ऐसा अनुभव जो उस व्यक्ति को, उस विद्यार्थी को उसकी अनंत गहराइयों में लेके गया था, जो अनुभव उसकी अनंत गहराइयों से उसे महसूस हुआ था, जो आनंद उसके अनंत गहराइयों में स्थित है, जो कि दुर्लभ था, उस क्षण उस व्यक्ति ने, उस विद्यार्थी ने अकस्मात ही ईश्वर की कृपा से महसूस कर लिया था। परंतु बड़े दुख की बात है कि इतना दुर्लभ अनुभव को, आनंद को महसूस करने के बाद भी बहुत ही कम व्यक्ति उसकी खोज में निकलते हैं। हर कोई उस अनुभव को नज़रअंदाज कर देता है, उसके होने पर ही विश्वास नहीं करता। परंतु कुछ लोग होते हैं जो उस क्षणिक अनुभव पर विश्वास कर लेते हैं और ईश्वर के होने पर, ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास कर लेते हैं कि ईश्वर है, और ईश्वर की खोज में निकल पड़ते हैं। ध्यान में जो आनंद मिलता है वह ऐसा होता है जैसे कि कोई गहरी नींद ले ली गई हो, जैसे कि कोई गहरी नींद में हो। जैसे हम कभी कभी किसी रात बहुत ही गहरी नींद में सोते हैं, बिना सपनों के सोते हैं, और जब हम जागते हैं तब हमें सुबह बहुत ही ताजगी भरी लगती है। वह दिन बहुत ही नया नया सा लगता है, सब कुछ नया नया हल्कापन सा लगता है। ध्यान में योगी एक गहरी निद्रा में चला जाता है, परंतु होश के साथ वह लगभग सो ही जाता है। परंतु एक सामान्य निद्रा तथा एक योगी की निद्रा में अंतर होता है। सामान्य निद्रा में होश नहीं रहता और निद्रा के दौरान आनंद की अनुभूति नहीं होती। यदि सपने दिख रहे हों तो बस सपने ही दिखते हैं। सपने में यदि पीड़ा हो रही हो तो पीड़ा महसूस होती है, और सपने में यदि कोई खुशी की बात हो तो खुशी महसूस होती है। जबकि योग निद्रा में योगी होश में रहता है तथा निद्रा के आनंद का भी एहसास करता है। निद्रा का एहसास, नींद का एहसास एक योगी ही महसूस कर सकता है कि वह कितना आनंददायक होता है, कितना संतुष्टिदायक होता है, कि कितना पूर्ण परिपूर्ण एहसास करने वाला होता है।